हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। मेरा नाम है रचना और आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म। ठीक है। ये जो है एक विचारधारा है और मार्क्सिज्म कम्युनिज्म जो है एक ही विचारधारा है। इन दोनों के अलग अलग नाम हैं सिर्फ, ठीक है, दो अलग नाम है बट विचारधारा सेम है। तो इसको जो है हिंदी में साम्यवाद बोलते हैं। ठीक है। तो कम्युनिज्म आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस विचारधारा है। जैसे कि कैपिटलिज्म है, वैसे ही कई कंट्रियां कैपिटलिज्म अपनाती हैं, कई कंट्रियां कम्युनिज्म अपनाती है। तो इस विचारधारा को मतलब दुनिया में लाने वाले कौन है ये देख लेते हैं, और इसको जो है कैसे ये दुनिया में आई है पहले ये देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन से पहले। ठीक है। तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये एक पॉलिटिकल वर्क है, एक बुक है। ठीक है। जिसको लिखा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। और फ्रेडरिक एंजल्स ने। ये जो है फ्रेडरिक है। तो इन दोनों ने, ये दोनों दोस्त थे, तो इन दोनों ने इस बुक को लिखा था। और ये जो है पब्लिश्ड करवाई थी 1848 में। ठीक है। 1848 में इसको पब्लिश्ड करवाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है वर्ल्ड का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क है। ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्क है। इसने बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है। ये जो है 200 अलग अलग लैंग्वेजेस में छप चुका है। आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि 200 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये जो है छप चुका है। ठीक है। तो इस वर्क में जो है मतलब इस वर्क को लिखा क्यों था, तो साल 1848 में जो कम्युनिस्ट लीग है, एक पार्टी है, इस पार्टी ने जो है पैसा दिया था कार्ल मार्क्स और इसके फ्रेंड को। ठीक है। कि आप लोग जो हो उनकी पार्टी के लिए, जो कि एक मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखो, जो एक वर्क लिखो उनकी पार्टी के लिए। ठीक है। तो तब इन्होंने लिखा था इसको। इसको लिखने के बाद जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉलिटिक्स का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्क बन गया। तो बहुत सी कंट्री ने इसको जो है, मतलब बहुत सी कंट्री और लोग इससे जो है प्रभावित हुए, और कंट्री ने इसको जो है अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है। इस वर्क में जो है कैपिटलिज्म की भर भर के बुराइयां की हुई है। ठीक है। बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला हुआ है कैपिटलिज्म को, और क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। क्योंकि कैपिटलिज्म के बारे में इसीलिए बुराइयां की हुई है क्योंकि कार्ल मार्क्स को जो है कैपिटलिज्म से बहुत ज़्यादा नफरत थी। क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर बनता रहता है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता रहता है। ठीक है। जो अमीर और गरीब के बीच में खाई है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कार्ल मार्क्स को ये चीज़ बहुत, इससे बहुत नफरत थी। ठीक है। तो ये जो कार्ल मार्क्स है, ये दोनों जो थे जर्मन फिलोसफर थे। ठीक है। लेकिन इनको जो है जर्मनी से निकाला गया था इनकी विचारधाराओं की वजह से, क्योंकि ये बहुत ही रेडिकल किस्म की विचारधाराएं थी इनकी। ठीक है। फिर ये जो है फ्रांस चले गए, और फ्रांस में इनको जो है ये इनके दोस्त मिले, फ्रेडरिक। और इसके बाद जो है इन्होंने काफ़ी वर्क लिखे, फिर इनको फ्रांस से भी निकाल दिया गया इनकी विचारधारा की वजह से। तो आप देख रहे हो कि इनको हर जगह से निकाला गया। ठीक है। फिर ये जो है इंग्लैंड में जाकर के बस गए, वहाँ पर इन्होंने जो है बहुत सारी बुक्स लिखी। ठीक है। और बहुत सारे अपने वर्क पब्लिश करवाए, क्योंकि ये एक फिलोसफर थे। ठीक है। पेशे से ये वकील थे, लेकिन इनको जो है बचपन से ही फिलोसफर बनना था, इसलिए ये जो है थे एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। तो इन्होंने जो वर्क लिखे हैं, जो फेमस वर्क है वो देख लेते हैं। वो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो मैं आपको करवा रही हूँ। दास कैपिटल, इसका इसमें के, इसकी स्पेलिंग यही है कैपिटल की। ठीक है। इसमें सी नहीं है। तो यही है इसकी स्पेलिंग। द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, तो इनके जितने भी वर्क होते थे ना, वो जो थे कैपिटलिज्म के खिलाफ होते थे। ठीक है। और मतलब ये जो है क्लास स्ट्रगल दिखाते थे, क्योंकि ये फिलोसफर थे। ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कम्युनिज्म की, क्या डेफिनेशन होती है। तो कम्युनिज्म जो है एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है। ऐसा सिस्टम है जिसका एम था ऐसी सोसाइटी बनाना जो कि कम्युनिस्ट सोसाइटी हो। ठीक है। अब कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ से चीज़ें मतलब जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनको यूज़ करके हम जो है आगे मुनाफा कमाते हैं। ठीक है। जैसे धरती हो गई, पानी हो गया, बिजली हो गई, ये सारी चीज़ें जो है, प्रॉपर्टी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ओन्ड होनी चाहिए। मतलब सारी चीज़ें जो है
लोगों की होनी चाहिए, लोगों के हाथ में होनी चाहिए, नॉट बाय एनी ग्रुप और क्लास। कोई पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास और किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सभी लोगों में होनी चाहिए और सभी लोगों में जो है बँटनी चाहिए, ठीक है? तो ये कहना था मार्क्स का। जो मार्क्सिज्म नाम है वो कार्ल मार्क्स के नाम से ही लिया गया है, ठीक है? तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है? क्लासलेस एंड डिविजनलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे। मार्क्सिज्म का मानना था कि क्लासलेस और डिविजनलेस सोसाइटी होनी चाहिए। नो गवर्नमेंट, ठीक है? नो मनी बेस्ड इकोनॉमी, मनी बेस्ड इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। अगर मनी बेस्ड इकोनॉमी नहीं होगी तो कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है? तो ये सारी बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जब इनको मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने पे आओ ना, तो ये बहुत सारी कमियां होती हैं। ये जो है कि अगर कम्युनिज्म जो है मतलब देश की जो है अर्थव्यवस्था को सपोर्ट नहीं करता है, वो उसको जो है तोड़ के रख देता है, ठीक है? अब हम आगे देखेंगे कैसे। कार्ल मार्क्स ने बताया कि सोसाइटी में जो है दो क्लासेस होती है, ठीक है? एक जो है ओनर, जो सारी चीजें ओन करते हैं, जो रिच लोग होते हैं, ठीक है? एक होती है वर्कर। तो ये जो ओनर वाली क्लास है, इनको कार्ल मार्क्स ने बोला बुर्जुआसी, ठीक है? और ये जो वर्कर वाली क्लास है, इसको बोला प्रोलिटेरिएट, ठीक है? प्रोलिटेरिएट। तो ये दोनों जो टर्म्स है वो कार्ल मार्क्स ने दी हुई है। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि दो ही तरह की क्लास होती है सोसाइटी में, ठीक है? एक जो शासन करती है और एक जो मतलब एक जिसका शोषण होता है और एक जो शोषण करती है। तो शोषण कौन करती है? जिसके पास पैसा होता है, ऑब्वियसली वही शोषण करेगा। जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है? तो ये कार्ल मार्क्स का मानना था कि लोग जो है पैसा इसीलिए कमाते हैं कि वो किसी का शोषण कर सके, ठीक है? वो जो है पावर चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, ठीक है? तो उनका मानना था कि तो कार्ल मार्क्स ने दुनिया में जो है कम्युनिज्म दिया, ठीक है? लेकिन कम्युनिज्म जो है कम्युनिज्म से पहले जो है दुनिया में दो थ्योरी चलती थी, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ठीक है? अब कैपिटलिज्म में आपको पता है कि कैपिटलिज्म में किसी को मतलब एक व्यक्ति है, वो जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक हो सकता है, ठीक है? जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज करके वो जो है बहुत ज़्यादा रिच बन सकता है और जितना मर्जी चाहे उतना रिच बन सकता है और उसकी संपत्ति पे किसी का अधिकार नहीं होगा। जो उसने कमाया है प्रॉफिट, वो सिर्फ उसी का होगा, ठीक है? और सोशलिज्म में ऐसा होता है कि सोशलिज्म में जो भी आप कमाते हैं, जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको इक्वल डिवाइड कर दो लोगों में, ठीक है? मतलब एक फैक्ट्री है, उसमें जितना भी मुनाफा हो रहा है सारे वर्कर में वो जो है बंटना चाहिए, ठीक है? लेकिन इन दोनों में बहुत सारी कमियां थी। जैसे कैपिटलिज्म में मैंने आपको बताया कि क्लास डिफरेंस बढ़ जाता है, अमीर अमीर होता जाता है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जाता है। कैपिटलिज्म का ये सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है? लेकिन जो सोशलिज्म है उसमें तो बहुत सारी कमियां थी, ठीक है? इसमें क्या होता है कि सब कुछ लोगों में बराबर बांट दो। लेकिन ये जो सोशलिज्म है ये सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मॉरली बहुत गुड साउंड करता है, ठीक है? और कैपिटलिज्म जो है बैड साउंड करता है कि हाँ अमीर अमीर ही होता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कैपिटलिज्म अच्छा होता है एज कम्पेयर टू सोशलिज्म, ठीक है? तो सोशलिज्म में जो थी बहुत सारी प्रॉब्लम थी तब, ठीक है? जो था मार्केट से कंपटीशन खत्म हो जाता था अगर सोशलिज्म इकोनॉमी कोई देश अपनाता है। और जो मतलब और जो बांटेगा, मतलब जो पैसा आएगा उसको कौन बांटेगा, कैसे बांटेगा, इसका कोई अता पता नहीं होता था, ठीक है? देश की जो डेवलपमेंट थी वो खत्म हो जाती थी सोशलिज्म इकोनॉमी की वजह से। अगर आप जो है सोशलिज्म कंट्री है, ठीक है? तो जो तो इन दोनों में बहुत सारी कमियां थी। जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी वाली कंट्रियां थी, वो जो थी और दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही थी। और जो सोशलिज्म वाली थी वो मतलब हैप्पी तो थी, मतलब वहाँ पर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, ये सारी चीज़ें तो होती थी। लेकिन वहाँ पर जो है जो कंट्री का कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाता था और कंट्री जो है डेवलप होना बंद हो जाती थी, ठीक है? तो कार्ल मार्क्स ने जो है सोशलिज्म से ही जो है निकल के जो है कम्युनिज्म आया है, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं कि सोशलिज्म से ही कम्युनिज्म निकला हुआ है। और कार्ल मार्क्स ने मतलब बहुत से लोगों ने सोशलिज्म में चेंज करने की कोशिश की, लेकिन इसकी डेफिनेशन को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन कोई कर नहीं पाया। लेकिन ये काम जो है कार्ल मार्क्स ने किया कि सोशलिज्म को जो है कम्युनिज्म में चेंज कर दिया। कार्ल मार्क्स से पहले तो बहुत फिलोसफर ने कोशिश की, जैसा मैंने आपको बताया।
मार्क्स ने फैक्ट बताए, तर्क बताए, रीडर को अपनी बात अच्छे से समझाई, ठीक है? मार्क्स ने बोला कि एक आदमी जितना भी अपने शरीर की मेहनत करे, उसको उतना ही मिलना चाहिए। मतलब जितना शरीर से मेहनत करेगा ना, उसको शरीर का ही मिलना चाहिए, ठीक है? लेकिन कैपिटलिज़्म में क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा-सा दिमाग चला लेता है और कुछ मज़दूरों को काम पे रख लेता है और उनकी मेहनत का जो है वो व्यक्ति खाता है, ठीक है? वो लोग जो मज़दूर है, वो लोग जो है शारीरिक मेहनत करते हैं और जो एक व्यक्ति है वो इन सब की मेहनत का खाएगा, ठीक है? सिर्फ़ अपना थोड़ा-सा दिमाग चला कर के, ठीक है? जबकि वो व्यक्ति प्रतिदिन मतलब दिन प्रतिदिन अमीर ही होता रहेगा, ये जो व्यक्ति है, और ये जो वर्कर वाली क्लास है, ये दिन प्रतिदिन और ज़्यादा गरीब होते जाएँगे, ठीक है? तो जितना भी प्रॉफ़िट होता है, क्योंकि ये जो कंपनी का ओनर है ये ले जाएगा, ठीक है? ये वर्करों में थोड़ी ना बाँटेगा। तो गरीब का जो है शोषण होता रहता है और ये जो बुद्धिमान लोग हैं, ये जो है राज करते रहते हैं लोगों पे, ठीक है? इस तरह से जो हाई लोग हैं, जो पावर वाले लोग हैं, जो रिच लोग हैं, वो गरीब क्लास के ऊपर जो है राज करते हैं, ठीक है? मार्क्सिज्म इसे बहुत ज़्यादा गलत मानता था। मार्क्स बोलता था कि अपने आप तो ये लोग जो है पैसा किसी को देंगे नहीं, ठीक है? तो इनसे ये पैसा जो है छीनना पड़ेगा। तो मार्क्स बोलता है कि ऐसा एक दिन होगा, एक दिन आएगा कि जब जो है जो मज़दूर है वो ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे। तो मज़दूर कैसे चेंज करेगा, अब ये देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएँगे और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएँगे, ठीक है? तो जब ये खाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इसको जो है मतलब गरीब जो है और ज़्यादा शोषण अपना सहन नहीं कर पाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा, क्लास स्ट्रगल होगा, ठीक है? क्योंकि पैसा नहीं होगा लोगों के हाथ में और लोग जो है मतलब रेवोल्यूशन कर देंगे एक तरह से, जैसे जितने भी रेवोल्यूशन होते हैं उसी वजह से होते हैं, ठीक है? तो रेवोल्यूशन कर देंगे और इसके बाद क्या होगा, जब रेवोल्यूशन हो जाएगा तो कोई क्लास नहीं बचेगी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, कोई ओनरशिप नहीं बचेगा, ठीक है? कुछ ऐसा कुछ नहीं बचेगा, तो ये रेवोल्यूशन की वजह से सब कुछ जो है चेंज हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर क्या कहा कि जितने भी वर्ल्ड के सारे मज़दूर हैं इस रेवोल्यूशन के लिए उनको जो है एक होना होगा, ठीक है? जितने भी वर्ल्ड के मज़दूर हैं, क्योंकि मज़दूर तो मज़दूर ही है, वो चाहे जहाँ मर्ज़ी का हो, तो उन सबको जो है एक होना होगा, उन सबको जो है रेवोल्यूशन करना होगा, ठीक है? तो उन्हें जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी क्रांति लानी होगी और अपने हक के लिए लड़ना होगा, ठीक है? तो क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं ये अपने आप तो पैसा देने नहीं वाले हैं, ठीक है? तो ये जो कार्ल मार्क्स है इन्होंने बताया था कि कैपिटलिज़्म और सोशलिज़्म की प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? कम्युनिज़्म करेगा, ठीक है? कम्युनिज़्म में बताया कि सबको जो है बराबर कर दो, वेल्थ और प्रॉपर्टी सब में बाँट दो, ठीक है? और ऐसा अगर ऐसा होगा तो कोई क्लास नहीं होगी, कोई सोसाइटी नहीं होगी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं बचेगा सब कुछ जो है मतलब ये जो अमीर होंगे इनकी प्रॉपर्टी खत्म कर दो, ठीक है? और बोला उसके बाद जो है गरीब ही गरीब के ऊपर शासन करेगा, ठीक है? वर्कर ही वर्कर के ऊपर शासन करेगा, ठीक है? और लेकिन कार्ल मार्क्स ने ये बात जो है क्लियर नहीं की कि कैसे गरीब ही गरीब के ऊपर शासन करेगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये थ्योरी लिखी थी, उसने प्रैक्टिकल नहीं करा था, ठीक है? और कार्ल मार्क्स ने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ जो है सामाजिक होना चाहिए, समाज के लिए बस समाज के हित के लिए यूज़ होना चाहिए, ठीक है? पैसे वालों की सारी प्रॉपर्टी खत्म कर दो, फैमिली सिस्टम खत्म कर दो, क्योंकि क्या था फैमिली में जो है बाप जो है अपने बेटों को दे देता था अपनी जायदाद, तो ठीक है। अगर मतलब किसी को कुछ चाहिए तो वो खुद कमाए, अपनी शरीर की मेहनत से कमाए और उसी का खाए, ठीक है? तो ये सारी बातें बोली और ये भी बोला कि इनकम टैक्स हाई होना चाहिए, ठीक है? और जो चाइल्ड लेबर है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है? और एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हेल्थ फ्री होनी चाहिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है मतलब सबके लिए काम करे, ठीक है? और कुछ भी जो है अमीरों के हाथों में नहीं रहना चाहिए, मतलब सब कुछ बराबर कर दो, ये कार्ल मार्क्स का मानना था। ये सारी बातें कार्ल मार्क्स ने बोल तो दी, लेकिन कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट्री के बारे में ही सब कुछ बताया है, ठीक है? रूरल एरिया के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा चल रहा था, अर्बनाइज़ेशन और फैक्ट्री और कैपिटलिज़्म चल रहा था, तो उसने जो है रूरल उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर कि रूरल में क्या होगा, ठीक है?
आगे क्या होगा, सरकारें कैसी होनी चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो इसको आगे जा कर के क्या हुआ कि इसको जो है अलग-अलग वेरिएशन मिल गई, मतलब अलग-अलग लोगों ने इसको जो है अलग-अलग तरीके के साथ लेना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट 100 ईयर में मतलब अपने-अपने मीनिंग निकाल दिए, अपनी-अपनी डेफिनेशनें निकाल दी कम्युनिज़्म की, ठीक है? मतलब जो कार्ल मार्क्स ने बोला था उससे बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया लोगों ने, ठीक है? तो सबसे पहले जो था कम्युनिज्म को जो है स्थापित करने वाले अपनी कंट्रियों में कौन-कौन से लोग थे? एक तो था एक जो था व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन, ये दोनों रूस के थे, ठीक है? ये दोनों, और ये था माओ जेडोंग, ये जो था चाइना का व्यक्ति था, ठीक है? तो जो सबसे पहले जिसने इसको जो है लागू किया वो था व्लादिमीर लेनिन। तो लेनिन ने क्या किया, जब रूस में जो है 1917 में जो है क्रांति हुई थी और 4-5 साल तक सिविल वॉर चली। उसके बाद जो है 1922 में जो है यूएसएसआर की स्थापना हुई, ठीक है? यूनाइटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है? तो ये जो था लेनिन ने जो है वन पार्टी सिस्टम बना दिया, ठीक है? वहाँ पर जो है पार्टी सिस्टम होगा और उस पार्टी सिस्टम को बोला लीडर ऑफ पीपल और वर्कर, मतलब जो पार्टी का लीडर होगा वो लोगों का और वर्कर का लीडर होगा, और इसको बोला कि ये जो है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट की जो वर्कर क्लास है उसकी डिक्टेटरशिप होगी, ठीक है? तो कार्ल मार्क्स ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, पार्टी सिस्टम और ये सारी चीज़ें ये जो है खुद डाली है लेनिन ने इसमें कम्युनिज्म में, ठीक है? अपने वहाँ जहाँ पर रूस में इसने जो है इम्प्लीमेंट किया था ये। और यहाँ पर जो है नेशनलिज्म भी हो गया, ठीक है? मतलब स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट के हाथों में चली गई। जैसे इंडिया में होता है आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हो। लेकिन नेशनलिज्म में ऐसा नहीं होता, जब स्टेट के अंडर प्रॉपर्टी आपकी आ गई तो मतलब वहां पर जो है स्टेट का अधिकार हो गया। स्टेट चाहे तो आपका मतलब आपने कुछ बनाया है उसको हटा करके कुछ अपना नया बना सकती है, अगर फैक्ट्री चाहे स्कूल, मतलब वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो है आपका कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है? तो नेशनलिज्म हो गया रूस में, ठीक है? तो सबसे पहले जो है लेनिन ने इसको जो है रूस में इम्प्लीमेंट किया। लेकिन कुछ सालों के बाद ही, कुछ सालों तक तो ठीक है, मतलब 10-20 साल ने, क्योंकि इनिशियली ये जो है इसने बहुत प्रभावित किया सभी कंट्रियों को, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई ये विचारधारा, ठीक है? क्योंकि इनिशियली जो तब जो था यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर ने तब जो है बहुत ही ज़्यादा तरक्की की थी कुछ 10-20 सालों में, ठीक है? इसके बाद मतलब लोगों ने जो है काफ़ी इसको और बाकी कंट्रियों ने इसको अपनाना स्टार्ट किया, ठीक है? तो ये है सारी कंट्रीज़, आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये सारी जो ब्लू में है और रेड में है ये सारी एक टाइम पे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी, लेकिन आज ये जो ब्लू वाली है ये कम्युनिस्ट कंट्रीज़ नहीं है, ठीक है? और ये जो व्हाइट वाली है ये सारी की सारी जो है कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है? कैपिटलिस्ट और कोई मिक्स है, ठीक है? कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिज्म दोनों में प्लस प्लस है, ठीक है? सोशलिज्म हर जगह मिलेगा आपको। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनिशियली तो इसको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ यूएसएसआर में, लेकिन लॉन्ग रन के लिए जो था अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि नो इनोवेशन होना ख़त्म हो गए, तो क्योंकि कंपटीशन ख़त्म हो गया, इनोवेशन होना ख़त्म हो गए, लोगों ने जो है चीज़ें बनाना बंद कर दी, क्योंकि लोगों को लगा कि अगर वो काम करेंगे उनको तब भी पैसे मिल रहे हैं, नहीं करे तो तब भी मिल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें होता था कि अगर आप जो है कुछ नहीं भी कमा रहे हैं तब भी सरकार आपको जो है पैसा देगी, आप मतलब भूखे नहीं मरोगे, क्योंकि सबको बराबर कर दिया है ना। तो अगर एक खेत में जो है 40 लोग काम कर रहे हैं तो 5 सोचेंगे कि यार मैं ना भी करूं तो क्या हो रहा है, काम तो हो रहा है ना, मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, मेरे बच्चे की एजुकेशन फ्री है और हेल्थ तो है ही, हेल्थ कवर तो है ही। तो मतलब लोग जो है ऐसे मतलब निखट्टू हो जाते हैं, निठल्ले हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, और काम करना बंद कर देंगे तो जो है कंपटीशन खत्म हो जाता है और इनोवेशन नहीं हो पाती। अब जब रूस ने जो है अपनी कंट्री में इसको जो है इम्प्लीमेंट करा जिस टाइम पे, तो रूस जो है तबाह होने लग गया, मतलब खत्म ही होने लग गया। इसकी जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गई, और उसके बाद जो है रूस के मतलब जो सॉरी यूएसएसआर था इसके जो है टुकड़े हो गए और बाद में जो है रूस बना, ठीक है? तो
इस मतलब रूस जो यूएसएसआर है उससे बहुत सारी कंट्रीज निकल के आई, वो इसी कारण से था उसका पतन जो है, रूस का पतन, यूएसएसआर का पतन जो है इसी कारण से हुआ था, ठीक है, और बाद में रूस बना था। और दूसरी तरफ वहाँ अमेरिका, अमेरिका में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा इनोवेशन हुए, आज भी जो है अमेरिका को जो है सॉफ्टवेयर का हब माना जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में अमेरिका से आगे कोई नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तो ये जो था, इसके बाद जब यूएसएसआर का पतन हुआ तो कम्युनिज्म में जो है डाउनफॉल आ गया, ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था फेल हो गई, तो इसके बाद जो है बाकी की जो कंट्रियां हैं उसमें ये विचारधारा कम हो गई, कम्युनिस्ट वाली, ठीक है। तो आज जिन कंट्रियों में ये विचारधारा बची है ना, जो मतलब जो आज भी वन पार्टी सिस्टम है, तो वो ये कंट्रीज हैं, चाइना हो गई, वियतनाम हो गई, क्यूबा हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गई, नॉर्थ कोरिया में तानाशाह आया, आपको पता ही होगा। ये जो कम्युनिज्म है इसको जो है मतलब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट माना जाता है, कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वन पार्टी सिस्टम होता है, मतलब कोई दूसरी पार्टी चुनाव में खड़ी ही नहीं हो सकती, जो एक पार्टी है वही रूल करेगी, ठीक है। तो ये जो जब हुआ ऐसा, तो इसके बाद तो अब ये जो है बहुत सी कम कंट्रीज में रह गई है, ठीक है, कम्युनिज्म, वो भी नाम का रह गया है, ठीक है। चाइना है, सारी दुनिया को पता है कि चाइना जो है फ्री मार्केट है, मतलब कैपिटलिज्म इकोनॉमी को अपनाया हुआ है उसने, और जो है कम्युनिज्म सिर्फ और सिर्फ नाम का कम्युनिज्म रह गया है उधर। तो जो है ये जो कंट्रीज बची हुई है ये भी पूरी तरह से कम्युनिस्ट नहीं है। तो आई होप आपको जो है कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।